हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस संकल्प इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज में। मैं आपका दोस्त रवि आपको यहाँ पे जीएस की क्लास लेकर चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने आपके इतिहास पर चर्चा की थी। इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे आपका आईएएस हो, सीडीएस हो, एनडीओ या आपका एफटेट हो या एसएससी हो या आपका रेलवे हो, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पॉइंट्स हैं, और जो आपको हम बहुत ही डिटेल्स में लेके चल रहे हैं ताकि आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी उन सभी स्टेट एग्जाम में के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भारत को हमने सब कॉन्टिनेंट कहा गया, तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? सब कॉन्टिनेंट मतलब हिंदी में तो कहा समझिए एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा देश जिसमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। विविधता मतलब डाइवर्सिटीज, ठीक है। अ कंट्री विच इज हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ या वेरियस काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज, उसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। जैसे भारत में बोलते हैं ना विविधता में एकता है। विविधता एकता मतलब रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है कि नहीं है? हम उत्तर में चले जाए तो उत्तर का कल्चर, उत्तर का पहनावा, उत्तर का धार्मिक चीज़ें अलग है। दक्षिण में चले जाइए, दक्षिण में विविधताएं अलग देखने को मिल जाएंगी। पूर्व में चले जाइए, पूर्व में खान पान, रहन सहन, धार्मिक प्रवृत्ति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति डिफरेंट है। पश्चिम में चले वहाँ भी अलग है कि नहीं? आप गुजरात जाइए, गुजरात के खाने में आपको मीठा मीठा ज़्यादा मिलेगा। उत्तर में आइए चटपटा ज़्यादा मिलेगा। दक्षिण में चले जाइए आपको सैंडविच, बर्गर, ये सब ज़्यादा मिलेगा, बचता है ना? या आपका जो भी, तो पूरब में चले जाइए आपको और ज़्यादा अलग। तो भारत उपमहाद्वीप से कहते हैं ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा देश जो अपनी विविधताओं के लिए, विभिन्न प्रकार की विविधताओं के लिए जाना जाता है, उसको बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या बोला था लास्ट पॉइंट? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है, सिर्फ किसके अलावा? रामापिथेकस के अलावा। क्लियर है? अगर आप लिखिए, अगर आपसे पूछा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? अब यहाँ पे जगह की बात हुई, ये तो पहाड़ी की बात हुई। कहाँ की बात हुई? पहाड़ी। अब बात कर रहे हैं जगह कहाँ पे मिला है मानव प्रजाति का, या भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी। कहाँ पे? वैली ऑफ नर्मदा। वैली ऑफ नर्मदा, इसको नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थान पर। इस स्थान का नाम क्या है? हथनोरा नामक स्थान पर। ये हथनोरा जगह कहाँ पे? नर्मदा घाटी के पास। क्लियर? कहाँ पे? नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थान से मिला है। ठीक है। मानव जाति का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थान से मिला है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए ये जो हथनोरा स्थान है कहाँ पे स्थित है? नर्मदा घाटी में। यहाँ से मानव जाति का सर्वप्रथम साक्ष्य है ना? लेकिन ये हथनोरा जो जगह है ये किस पाषाण काल से संबंधित है? जो क्वेश्चन का उत्तर दिया, ये जो हथनोरा स्थल किस पाषाण काल का स्थल है? आपने पाषाण काल पढ़ा होगा, 3 प्रकार है पाषाण काल, है ना? स्टार्टिंग से बताओ। पूरा पाषाण, हाँ, मध्य पाषाण और नव पाषाण है कि नहीं? 3। अब आपसे पूछा जाएगा कि हथनोरा जो स्थान है ये किस पाषाण काल का है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण का। पुराने मध्य पाषाण का। देख लीजिए, यह हथनोरा स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेसोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोलिथिक। यह सर्वप्रथम साक्ष्य
नर्मदा घाटी के पास हथनौरा नामक स्थान से मानव प्रजाति के मिले हैं, मिले लोग मिले हैं। यह स्थान आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ओवरऑल जो देखा वो क्या देखा, इतिहास की एक बिगनिंग देखी, शुरुआत देखी कि इतिहास शुरू कैसे होता है, कहाँ से होता है, मानव का क्यों, मानव का एविडेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों हम इतिहास में सबसे ज़्यादा मानव को पढ़ते हैं? क्योंकि मानव द्वारा ही इतिहास बनाया जाता है। ठीक, कोई भी जगह मानव से ही प्रसिद्ध होती है। किसी जगह पे अगर मानव नहीं रहेंगे तो वो जगह वीरांगना या खंडर हो जाती है। आपने देखा होगा आज कोई भी व्यक्ति फेमस होता है तो उस जगह जो है उस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है कि फलाने का शहर है कि नहीं? आप किसी भी पावरफुल व्यक्ति को देख लीजिए, वो व्यक्ति जहाँ से, जब वो व्यक्ति बचपन में होगा तब उस जगह कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जब उन्हें कोई प्रसिद्धि प्राप्त कर ली होगी, जैसे बस उदाहरण दे रहा हूँ, अभी आप इतिहास में महात्मा बुद्ध को पढ़ोगे, महावीर स्वामी को पढ़ोगे, अशोक को पढ़ोगे, है ना, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ोगे, बहुत सारा भी पढ़ना है, तो उसमें आप देखोगे कि ये लोग क्यों फेमस हुए, इनके इन्होंने जो काम किए उसके माध्यम से वो जगह फेमस हो गई। आज आप गया चले जाइए, बिहार में गया, पहले गया था, आज बोध गया हो, है कि नहीं? आप नालंदा देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड का सबसे प्राचीनतम और सबसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था, है ना, जिसको कुमारगुप्त ने बनवाया था। तो आपने देखा नालंदा क्यों फेमस हुआ? क्योंकि किसी मानव ने ही तो उसकी स्थापना की होगी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे पहला विश्वविद्यालय था वर्ल्ड का, तो क्यों फेमस हुआ? क्योंकि व्यक्ति द्वारा किया गया, वो व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया। तो इसी प्रकार से भी हम सिंह ने अपने उसमें कहा है, सिंह ने उसको, सिंह वहाँ पे आया था, सिंह ने वहाँ पे इतिहास पढ़ा था, अध्ययन किया था। सिंह ने किया था, फायान ने किया था, वेनशांग ने किया था। हाँ, ये ऑफ कोर्स ये चाइनीज यात्री थे, चाइनीज जैसे फायान है, वेनशांग है, सिंह है, ये सभी जो वहाँ पे गए, वहाँ पे अध्ययन किया और बाद में वहाँ प्रोफेसर भी बने, पढ़ाया भी इन्होंने, लिखित है ना। आप जैसे कभी आप जाइए, घूमने जाइएगा तो नालंदा बहुत अच्छी जगह है। क्लियर? तो ये तो इतना समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं, इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? हिस्ट्री हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी, इसको रख कर दो। इतिहास को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया बताइए? अगर मैं आपसे कहूँ इतिहास, हाँ 3 भागों में है, हाँ कौन कौन से? प्रागैतिहासिक, हाँ बोले, आदि इतिहास, आदि इतिहास, हाँ हाँ, ठीक है, और दूसरा है आधुनिक इतिहास का, ऐतिहासिक, हाँ प्रागैतिहासिक, तो आदि इतिहास और ऐतिहासिक। यस, ठीक है। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास को अमूमन मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। आज के दौर में आप देखते हैं कि बहुत सारे, किसी से पूछो कि इतिहास कितने भागों में डिवाइड है तो लोग बोलते हैं 3। कौन कौन सा बताते हैं? प्राचीन, मध्य, आधुनिक, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इतिहास की शुरुआत देखते हैं तो इतिहास को मुख्य रूप से हमें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। इतिहास, हिस्ट्री हैज बीन क्लासिफाइड इनटू मेजर 3 पार्ट्स। पहला कौन सा है? प्री हिस्टोरिक। क्या है? इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा है आधैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा है आपका हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा कौन सा है? हिस्टोरिक पीरियड। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। प्रोटो, इसको बोलते हैं आधैतिहासिक काल।
ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब यहाँ पे बात करते हैं इतिहास को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में क्लासिफाइड किया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग मतलब पहले का, ये कब से माना जाता है? मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व, मानव उत्पत्ति से लेकर, जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फ्रॉम दी origin of man to 3000 BC, इसका कार्यकाल कितना है? मानव की उत्पत्ति से लेकर, इसका एक जगह लिखा हुआ है कि 10,000 ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व तक। वो जब ये बनेगा, अभी प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, वो तब है, अभी नहीं है। तब है। हाँ यही तो है। अरे बस सुनना है, अभी हम बहुत ये जब ये पूरे सिविल सर्विसेज की क्लास नहीं चल रहा, पूरा डेप्थ में जा रहा है, अभी वो यहाँ नहीं है। वो जो हम प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, अभी प्राग ऐतिहासिक काल अलग चलेगा, फिर आदि ऐतिहासिक काल अलग चलेगा, फिर आपका इतिहास अलग चलेगा। हाँ तब फिर यहाँ कहीं प्राचीन मध्यकालीन काल यहाँ चलेगा। हाँ मध्यकालीन काल, क्लियर। अभी तो ये बेसिक एकदम, हाँ ABCD जो पढ़ते ना आप इंग्लिश के लिए, वही सेम चीज चल रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको। हाँ अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख लिया था आपने, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है? इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? आदि ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में देखो एक चीज याद रखेंगे मेरी बात को, आप सभी भले आप किसी मीडियम से हो, बट आप जितना आप हिंदी को इम्पोर्टेंस देंगे उतना ही हमारी क्लास में इंग्लिश को देंगे, क्योंकि हर वर्ड को आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को सुनना, मेन जो वर्ड है इंग्लिश वो आने चाहिए आपको, क्लियर भाई। आदि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल ये सभी को पता है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप किसी को बता तो यू मस्ट नो वेरी वेल कि व्हाट डू यू कॉल टू प्राग ऐतिहासिक काल इन इंग्लिश एज वेल एज आदि ऐतिहासिक काल इन इंग्लिश एज वेल एज ऐतिहासिक काल इन इंग्लिश, क्लियर। तो यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल को प्रीहिस्टोरिक, आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटोहिस्टोरिक एंड ऐतिहासिक को हिस्टोरिक, ठीक है भाई। तो अब आपसे पूछा कि प्राग ऐतिहासिक का जो कार्यकाल है, आप उधर आगे नहीं दिख रहा होगा, प्राग ऐतिहासिक काल का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका जो कार्यकाल है, हमने अभी आपको पिछली क्लास में मानव जाति की उत्पत्ति के बारे में बताया था कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस युग से हुई, किस महाद्वीप में, भारत में कहाँ पे हुई, बताइए। तो यही से बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो कार्यकाल हमने माना है वो मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व, कब से? मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व। द टेन्योर ऑफ द पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ मैन टू 3000 BC, ठीक है। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना गया, प्राग ऐतिहासिक काल का। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका कार्यकाल देखा जाए तो इसका है 3000 BC टू 300 BC। इसका 3000 से सॉरी इसका 3600 ईसा पूर्व है ना, 3000 से 600 मतलब 3000 BC टू 600 BC। ये BC का मतलब समझते हैं आपको? नहीं बताया BC का BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, क्या हिंदी बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, क्या ईसा मसीह मतलब ईसा मसीह का बर्थ नहीं हुआ था उसके पहले का समय है। BC में हमेशा माइनस होता है, क्या होता है? माइनस। और दो होता है BC और एक होता है AD, क्या होता है? AD, है ना। इसको आफ्टर डोमेन बोलते हैं, इसमें प्लस होता है बाद का समय, और इसमें BC मतलब माइनस, पहले का समय। तो मतलब ये जो घटना है कब की है? ईसा मसीह के जन्म के पहले की। और कितने पहले की? जैसे आपने देखा ओरिजिन ऑफ मैन से 3000 ईसा मतलब मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी ईसा पूर्व से पहले की बात है, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 BC से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल का कार्यकाल कितना है? 3000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद है ऐतिहासिक काल।
इसका 600 ईसा पूर्व से आगे क्या है? 600 ईसा पूर्व से आगे, ठीक है, इसको लिखिए 600 ईसा पूर्व से आगे, मतलब 600 BC लेटर मतलब नहीं, सॉरी 600 BC बिफोर, ठीक है, आगे मतलब पहले है ना। क्लियर हो गया ना? यहां तक कोई डाउट बता रहा है? क्लियर? अभी हमने आपको बताया प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जहाँ से मैन की उत्पत्ति हुई, आदमी की मानव की उत्पत्ति शुरू हुई, है? और ऐसे उसमें पुरातात्विक अवशेष मिले थे, लेकिन जो साहित्यिक था वो नहीं मिला था इसमें। जो साहित्यिक नहीं मिला था, पुरातात्विक अवशेष मिले थे। ओके, वेरी गुड, क्लियर। और कुछ देखिए भाई, अगर आपसे कहा जाए कि प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है, किस इसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, तो सबसे पहली चीज़ हम जो समझते हैं इसको समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम इसको प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से हमने इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तु है, ठीक है। मानव ने, जब मानव आया होगा, हमने बताया था जब पृथ्वी पर मानव बानर के रूप में आया, जिसको हमने रामापिथेकस कहा या होमोनिड्स का, तो मानव ने जो चीज़ों का प्रयोग किया उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से हमने माना है कि इसको हमने प्रागैतिहासिक काल माना है। क्यों? वो वस्तुएं जो है मानव द्वारा प्रयोग की गई वो काफ़ी प्राचीन थी, बहुत ही प्राचीन, ठीक है, और बहुत पहले की थी, इसीलिए उसको प्राग बोला, पर पहले और प्राचीन, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मानव को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, ना तो उसको लेखन कला का ज्ञान था, ना उसको प्रॉपर रहन सहन का ज्ञान था, ना उसको खाने का अच्छी तरह से विधिवत ज्ञान था, किसी भी चीज़ से मानव परिचित नहीं था। तो लिख सकते हैं आप, इस काल की जानकारी का स्रोत, इस प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत, एकमात्र स्रोत, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं, मानव द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। The evidences of prehistoric period has been known by the हेलो फ्रेंड्स, आप जो है हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। और इसमें हम आपको एक करंट का क्वेश्चन भी देते हैं कि अभी हाल ही में दुनिया का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसकी अभी खोज हुई है, इसके बारे में आप बताइए। थैंक यू।